एक कागज पुट्ठा कवर तो चाहिए ना, ऐसे तो नहीं देवत का कहाँ दे, ये तो ऐसे दे दे। यहाँ पर भी गेट लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ दिन पहले बोर भी हुआ है। इससे पहले उसके पहले यहाँ पे निकासी का पानी आप हमारे शासकीय हॉस्पिटल में ये निकासी का पानी भी हमारे ग्राउंड में आ रहा है। बताइए, शराब की बोतल से पड़ी हुई है, आप दिखाइए, मैं कैमरे में दिखाइए। मतलब सरकारी अस्पताल का जमीन को आदमी अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चालू कर दिया, जिसको जहाँ पे आया रास्ता बना दिया, जहाँ पे आया गाड़ी खड़े कर दिया। श्रवण भोई वो पत्रकार नहीं, एक ब्रोकर है, वो उनके पास कोई डिग्री नहीं है। तो हम हाँ अभी तक के इतना जी खबर छापे हैं, जो अच्छा भी खबर छापे हैं और जो गलत लगी वो भी खबर छापे हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत ही दुश्मनी निकाला जा रहा है यहाँ पे। ये साफ साफ बड़ी बड़ी खड़ी है, वो अगर किसी के ऊपर गिर जाएंगी तो आदमी का जान चला जाएगा। पहले भी सरकारी अस्पताल में कवरेज करने आए थे तो यहाँ पे कुछ शराबी बैठ के दारू पी रहे थे, और अभी भी स्थिति वही है। वहाँ पे देखिए कुछ नशेड़ी वहाँ पे दारू पी के लेटे हुए हैं, उनको खुद भी नहीं है कि यहाँ पे पत्रकारिता हो रही है, और ये सब सरकारी अस्पताल के आंगन में हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है? सरकारी अस्पताल के अंदर। सरकारी अस्पताल के अंदर हो रहा है। इसमें ये बुराई नहीं है क्या? ये महाबुराई है जी। आइए, अरे बाप रे, ये स्थिति भी दिखाइए। ये पीने का पानी है, यहाँ पे कैसे ऐसे जीवन यापन करेंगे लोग, और जो यहाँ पे इलाज कराने आएंगे। खैर ये यहाँ पे मैं अगर वीडियो करूँगा तो 1 घंटा कम पड़ जाएगा मेरे को वीडियो करने के लिए। न्यूज भाई दबाने वाले यहाँ तो एक पत्रकार नहीं है ना भैया। अनिल सोनी जबरदस्ती वो लड़का ऊपर इल्जाम लगा जो आज ईमानदारी जिंदगी जिया थे, परिवार लपोसा थे। का कानून में कोई लड़का ईमानदारी से जिए के हक है कि नहीं है? नमस्कार, जोहार। आप लोग देखना चालू कर चुके हैं IN24। मैं वकार आलम। मैं अभी खरोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर में खड़ा हूँ। काफ़ी दिनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में काफ़ी चर्चा होती रहती है। कभी मरीजों को तकलीफ होती है, कभी और कुछ समस्याएं होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरोरा का एक ऐसा जगह है जहाँ पे विवादों का गढ़ बना रहता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले अतिक्रमण का मामला सामने आया, जिसमें खरोरा के एक पत्रकार श्रवण भोई ने एक फोटो यहाँ की खींच के वायरल करी और ग्रुपों में डाली। जो तस्वीर बहुत वायरल हुई, उनका लिखना ये था कि सरकारी जमीन पे छेका मार के अवैध अतिक्रमण करना क्या उचित है, ये उनका सवाल था। सरकारी मेरे कैमरा को घुमाएंगे, मेरे पीछे कैमरामैन, तो आप देख सकते हैं मैं अभी सरकारी अस्पताल के बाउंड्री में खड़ा हूँ। पूरा कैमरा को गोल घुमाइए भाई, देखिए मेरे पीछे, आप देखिए खरोरा के जनप्रतिनिधि भी खड़े हैं, पत्रकार भाई भी खड़े हैं मेरे साथ। जो पत्रकार प्रेस में छापा था वो भी खड़े हैं। साथ में यहाँ के जो पार्षद हैं, यहाँ के जो लोकल जो 8 नंबर वार्ड के पार्षद हैं, जो सरकारी अस्पताल जिनके वार्ड में आता है, वो भी खड़े हुए हैं। आज हम इन सब लोगों से बात करेंगे और जमीनी हकीकत को आप लोगों के सामने लाने का कोशिश करेंगे। आइए आइए भाई कैमरामैन। नहीं यार, ऐसे व्यक्तिगत वाला काम मत करो भैया। एक पत्रकार के द्वारा एक खबर प्रकाशित की गई से कि अवैध कब्जा सरकारी अस्पताल में करे गए। ओकर से पहले एक सवाल पूछे था ना, ओकर बाद यहाँ पे पीछे में जनप्रतिनिधि भी खड़े हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र भैया भी खड़े हैं। ओकरो ले चर्चा कर दो भैया, का सवाल है? मोर सवाल यही भैया ये कि सरकारी हॉस्पिटल के जो बाउंड्री वाले है, मैं वहाँ कल गे रहे हूँ मैडम जी के पास एक संबंध में। मैडम जी बताइस मोला कि यहाँ हॉस्पिटल के हमारे बाउंड्री वाल में किसी के द्वारा दीवार तोड़े गए हैं और एक रास्ता निकाले हुए हैं। ओकर मैं जांच के आदेश तहसीलदार साहब ला दे चुके हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तहसीलदार साहब ले बात करें। तहसीलदार साहब से मैं बात करें, तहसीलदार साहब मोल बोली से कर संबंध में मोर पास कोई जानकारी नहीं है, जबकि आवेदन ओकर पास पड़े हुए रही से। ऐसे हम बिल्कुल। भैया क्या मामला है, थोड़ा बताएंगे, नीचे आएंगे तो बात करते बनेगा। जी भाई नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हमारे खौरा में इतना बड़ा अपराध लगा है पत्रकार महोदय जी। आइए आप, अपराध लगा इतना बड़े, काकरो निजी दुश्मनी लेता का, कुछ परेशानी का काकरो से, और कोई दुश्मनी नहीं। तो ये लग किथे अवैध कब्जा देखते सामने में पत्रकार जी, ये कैमरा घुमाइए आप। वो लग किथे जो बाउंड्री वाला तोड़ के अपन घर के रद्दा खोले है, वो लग किथे। अब ये है तो कौन सा लगा कि बाउंड्री वाला तोड़े है या घेरे है या बाउंड्री वाल के ऊपर बना है? जब आप लगा थे हाँ। कि वो अवैध है, वो अवैध है, वो अवैध है, तो आप एक निष्पक्ष एक लिए किसे बोला था, बाकी के लिए खबर नहीं बोला था? आप प्रतिनिधि हो, बाकी के लिए नाम से मैं चलो। बोला था, मैं मोला दिक्कत नहीं है, ये पर्सनली दुश्मनी निकाले है, जनता हित वाली बात करता हूँ। पर्सनल ते हैं दुश्मनी निकाले देख के नाम से आप ही बोला था ना, ये कैसे? निकाले, वो निकाले, ये रास्ता निकाले है। हाँ तो सब निकाले ना, सब निकाले, सबके ऊपर होना चाहिए। हाँ तो सबके ऊपर, तो वही चीज में तो सीमांकन होना चाहिए।
वही चीज बोला था। जो लगा थे कि अलग टाइप के है, अलग टाइप के होकर सीमांकन होना चाहिए, जांच होना बिल्कुल चाहिए। जांच होना चाहिए, सीमांकन होना चाहिए। बिल्कुल, और हमारे पार्षद जो वार्ड के जी। पार्षद वार्ड क्रमांक 8 के भाई तामेश्वर मरकाम जी है, वो खुद सीमांकन में लगाई, हम बोला था, बिल्कुल, और हमारे साथ सीमांकन लगाई में पूरा लगाई। पार्षद है, ठीक है। बिल्कुल, और दूसरी चीज एक जवाबदार आप रहो, और जे ते बदनाम करे कोशिश करे तो हमारे जनप्रतिनिधि मुखिया मल्ला ओखल लिए आपके लिए मानव के लिए भी तैयार हुआ आप माना। बदनाम नहीं करें, यहाँ पे खुद दिखा थे कि रास्ता यहाँ पे बने हुए हैं ऑलरेडी, सबके सब जनप्रतिनिधि मतलब दिखा थे कि सरकारी अस्पताल के बाउंड्री वाल के अंदर में जमीन है, ऑलरेडी रास्ता बने हुए हैं, वो सब लोग दिखा थे। वो जो सीसी रोड बना है, वो सीसी रोड पूरा सीमेंट से बना हुआ है। ये तो खैर मुरुम है, मुरुम अपना गाड़ी लाने के लिए, सामान मटेरियल लाने के लिए मुरुम को खैर इसको करवाया है। ये मुरुम को यहीं पर बराबर कर दिया, मामला यहीं खत्म है। लेकिन जो सीसी रोड और सीसी रोड के बारे में आप इतने दिन से नहीं बोला, पीछे घुमा दादू, CC रोड पूरा बड़ा बड़ा गाड़ी आ रहा है, स्कूल के बच्चे लोग यहीं से स्कूल से जाते हैं। और रही बात दीवार के बात अगर आप कर रहे हैं श्रवण भैया, तो ये यहाँ से बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, और पूरा बाउंड्री वाल अगर घेराएगा तो पूरा 8 नंबर वार्ड का पूरा रास्ता ही बन जाएगा। उसके जिम्मेदार अगर हम लोग इसको बंद करवाते, उसका जिम्मेदार कौन होगा? फिर आप बताइए, जनता को कौन जवाब देगा? स्कूल के बच्चे मन कहीं भी जा सकते हैं भाई, पढ़े कहीं भी से कुछ भी रास्ता है, पीछे से कर से अच्छा रास्ता है, आप मतलब पीछे से बच्चे के लिए अच्छा सुविधा वाला रास्ता बने हुए ऑलरेडी, आप मन देख सकते हो जाके, पीछे एकड़ से बढ़िया सुविधा है। भैया हमारे साथ भैया चर्चा करेंगे थोड़ा सा आपके साथ में। दादू पीछे चल पे मोर साथ में। हाँ पीछे चलना मोला ले भैया, भैया चर्चा कर इतनी लेना, घुमा कैमरा घुमा, मोड़ हार घुमा। भैया क्या मामला है, आप थोड़ा सा समझाइए हमारी जनता को। मोला देख के इसे लगा थे कि काबर की ये पूरा सरकारी हॉस्पिटल के ग्राउंड है जी और ये शासकीय जगह है। जी। लेकिन एक तो सबसे बड़े ये हो है कि एक बीचों बीच जो है एक स्कूल ला जगह दे है, जी भैया और चलते चलते सीसी रोड लोगों को समझ में भी आएगा। जी भैया बोलिए आप। सीसी रोड बना दे है। तो अगर ये नगर पंचायत के व्यवस्था है लइका मन के सुविधा बर तो अच्छा बात है, लेकिन दूसरा तरह से जो हो है यहाँ जतेक जन यहाँ मकान बना है, बाउंड्री के मकान तो बाउंड्री के बाहर बने हैं, लेकिन सबके जो है गेट है, रास्ता जो है वो हॉस्पिटल ग्राउंड के अंदर है। तो ये गलत है। और सबला अगर प्रबंधन ला चाहिए, हॉस्पिटल प्रबंधन ला चाहिए कि वो अपन जो जगह है ओला संरक्षित करे, संरक्षित करे। काबर की आने वाला समय में हो सकते है यहाँ वो बड़े बड़े जो है शासकीय अस्पताल के बिल्डिंग बन सकत है। तो ओखर बर वो जगह ला संरक्षित करे। और अभी जो तरह के अव्यवस्था देखे जाते, ये मुद्दा तो सही है कि हॉस्पिटल के, सरकारी हॉस्पिटल के ग्राउंड के अंदर अगर कोई अपन निजी रास्ता खोला थे, जैसे कि देखो यहाँ 4-5 परिवार ऐसे हैं जीवन मकान बना के जो है सरकारी अस्पताल के ग्राउंड के अंदर ही जो है अपन रास्ता खोलेंगे। इधर से अगर देखेंगे 8 नंबर वार्ड को अगर देखेंगे तो काफी घर ऐसे हैं जो दीवार के अंदर आके बन रहे हैं। तो ऑलरेडी अतिक्रमण चालू हो चुका है। और अगर ये रोड को, सीसी रोड को बंद करते हैं, जो सामने से जा रहा है, आप देखिए आपकी जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, वो अगर ये रोड को बंद करते हैं तो बच्चों को पढ़ने का रास्ता बंद हो जाएगा। तो भैया ये रोड पहले कब से बना, इसका भी थोड़ा जानकारी दीजिए हमारे। नहीं, ये रास्ता तो अभी बना है, इसी पंचायत के अभी इसी प्रस्ताव से बना है, बता रहे हैं जी। तो सबसे बड़ी चीज तो स्कूल के लिए या तो रास्ता देना नहीं था इनको सरकारी ग्राउंड के अंदर से। अब अगर दे दिए हैं तो सारे लोग, क्योंकि अराउंड द रोड बना हुआ है सीसी रोड, तो सारे लोगों को मिला हुआ है रास्ता जी, और बीचों बीच एक रास्ता दे दिए हैं जी। तो या तो प्रबंधन को जो चाहिए था, जो सरकारी अस्पताल के प्रबंधन है, वो ऐसा करता कि वो अपने क्षेत्र को संरक्षित करता, सुरक्षित करता। उसे क्या जरूरत थी कि अपने भीतर से वो रास्ता दे दे? कुछ प्रस्ताव हुआ होगा तभी दिए हैं, ऐसा तो नहीं दिए होंगे। तो अगर बीचों बीच रास्ता दे दिए हैं तो उसी को देख के जो निजी लोग हैं, जैसे 4-5 मकान यहाँ बना हुआ दिख रहा है, जिनका रास्ता ग्राउंड के अंदर ही है, और ये जो अभी हम जिसके लिए आए हैं वो भी ग्राउंड के सामने ही अपना रास्ता दे रहा है और बाकायदा जो है रोड बनाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो ये आपत्तिजनक है। प्रबंधन को चाहिए, सरकार को चाहिए कि वो अपने जगह को संरक्षित करे, सुरक्षित करे। और अगर देना ही है बच्चों को, अच्छी बात है, छोटे बच्चों को स्कूल आने के लिए जगह दे ही रहे हैं और रास्ता बन भी गया है, वो केवल उनके लिए ही खोला जाए, स्कूल के लिए ही खोला जाए, आम रास्ता ना बनाया जाए। ये जो रास्ता गया है, अभी एक पत्रकार ने इसी पे सवाल उठाया था, तो ये रास्ता आपकी नजर में कैसा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? देखिए, प्रबंधन वैसे तो सरकारी ग्राउंड है, ये सरकारी हॉस्पिटल का ग्राउंड है। अगर वो किसी उद्देश्य से दे रहे हैं रास्ता अंदर, तो सारे लोगों को रास्ता देंगे, क्योंकि एक को तो नहीं दे सकते स्पेशल। तो या तो वो दे रहे हैं तो सारे लोगों को दें, और अगर नहीं दे रहे हैं तो सारे लोगों का बंद कर दें। कानून एक बराबर होना चाहिए। और सरकारी जगह पर या सरकारी जो संरक्षित जगह है, ये हॉस्पिटल के लिए संरक्षित जगह है जी। ये जितनी बड़ी जगह है सब हॉस्पिटल की सरकारी जगह है। आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ेगी,
यहाँ दबाव बढ़ेगा तो हो सकता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हॉस्पिटल की यहाँ बने, तो उस हिसाब से प्रबंधन को काम करना चाहिए और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि ये सरकारी जमीन जो संरक्षित है उस पर अतिक्रमण ना हो। लोग इधर दरवाजा खोलेंगे, आना जाना बढ़ेगा, सार्वजनिक तरह से लोग आएंगे जाएंगे, और क्योंकि ये हॉस्पिटल की जगह है, यहाँ नाना प्रकार के मरीज आ रहे हैं, उनके परिजन आ रहे हैं, तो उनके निजता पे दिक्कत होगा, उनके निजता का हनन होगा, तो इसलिए इसे सार्वजनिक रास्ता ना बनाया जाए। देखिए, ये थे छत्तीसगढ़ पत्रकार संघ प्रदेश अध्यक्ष के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र रथ वर्मा जी। यहाँ के ये इन्होंने ये कहा कि कानून रहता है तो सबके लिए बराबर रहना चाहिए, नहीं रहता है तो किसी के लिए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर है इस देश में। अब इस वार्ड के पार्षद से हम बात करेंगे कि उनका क्या राय है, कैसा है, क्या सोचते हैं, कितने लोगों का घर बना है यहाँ पे, कितने लोगों का ना घर नहीं बना है या बनने वाला है। इधर देखिए, आप मेरे पीछे देखिए, सारे जनप्रतिनिधि खड़े हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। मकान के बनत ले विकास भाई बोला थे अभी ये रास्ता बने हुए रही, विकास भाई ये बोला थे ओकर बाद सामान लाए जाए बार एक रास्ता जवाबदारी मिले तो बंद करवाऊं कहा थे विकास भाई पूछे। मैं ये मामला में सहमत है, ये रास्ता बंद होना चाहिए, मैं सहमत हूं मामला में। भाई बिल्कुल, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये बाउंड्री वाल के बाद भी 2 फीट इनका जमीन छूटा हुआ है, सरकारी जमीन। भैया का कहना ये है इनका मकान बन रहा है, इनका तो सामने भी दरवाजा है मेन रोड पे। अब मेन रोड पे दरवाजा है, वहां से ईंटा रेती गिट्टी तो ला नहीं सकते, तो ये जमीन खाली करके यूज कर रहे हैं अभी पे, इसमें गलत क्या है जी। और हॉस्पिटल की रही बात बाउंड्री वाल की, तो मैं तो देख रहा हूँ कि पूरा चारों तरफ बाउंड्री वाल कहीं दिख ही नहीं रहा है हॉस्पिटल में। तो जो भी व्यक्ति है अपना व्यक्तिगत दुश्मनी ऐसा नहीं निकाला जाता जी। ठीक है, ये मेरा बोलना है। ठीक है, और कुछ बोलना चाहिए? नहीं, मैं यही बोलना चाहता हूँ बच्चा कि ये जो रास्ता है भैया काम है, एक बात वो बंद करवा दे, बस यही निवेदन है, ऊपर से कुछ नहीं बोलना चाहूँ बस। मामा श्री, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, बाकी सब जगह का स्कूल के बच्चा का हमारा वो बना दो जाने जाने का रास्ता, फिर हम लोग पूरा बाउंड्री वाल को घिराने की जवाबदारी हमारे नगर पंचायत खौरा भी लेते इस चीज का, हम लोग निधि लगवाएंगे। और ये जो सामने टूटा हुआ जो अवैध कब्जा है ना, उनको तोड़वाने की जवाबदारी भी ले लो आप। मैं कोई जवाबदारी नहीं लूँ भैया, तो जो रास्ता है वो सामने आप खुद जनपति मल्ला दिखा थे, मैं क्या बताऊँ, आप मतलब खुद दिखा दो। हाँ, जय श्री राम भाई सभी को। भैया आए दिन हमारे जनप्रतिनिधि मतलब आहत होते का होते, लिखित में आजकल एक पत्रकार जी है वो नया पेपर ले है और लंबा समय से जनप्रतिनिधि प्रताड़ित ये करे थे, लिखित में अध्यक्ष या पार्षद ये है वो है करके लिख देते, एमन हम मतलब ध्यान भटकाए के प्रयास करे थे और सबूत कुछ नहीं रहे है ना, ओकर बाद भी मन बिना साक्ष्य के ऐसे खबर छाप देते। अभी हर एक बात है, एक तो घर के यहाँ एक नगर के प्रथम व्यक्ति के घर के फोटो दे है पेपर में, जब डायरेक्ट आदमी ला इशारा देवा थे कि आप वो एक व्यक्ति ला लंबा समय से टारगेट करे था है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। आने वाले समय में हमला यही रहना है, लेकिन पेपर के माध्यम से मीडिया के माध्यम से जो छापे से पहले एक बार जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के ओकर से एक बार राय मशवरा चर्चा परिचर्चा करी जा सका तो आप स्वतंत्र हो आप। ठीक है भैया, मैं कह के अपन बात। हमारे साथ वार्ड पार्षद मौजूद हैं। भैया ये ये जमीन के बारे में थोड़ा मेरे को समझाइएगा, ये जमीन कैसी क्या है? कैमरा में थोड़ा पीछे से वहाँ पे खड़े होकर बनाइएगा तो ताकि सब लोग दिख जाए। बताइए इस जमीन के बारे में क्या विवाद है? यहाँ पे धरसा रोड रिकॉर्डेड है भाई जी, इसको जल्द से जल्द निकाला जाए और इसमें मैं खुद सीमांकन के लिए आवेदन दूंगा। और ये जो लगाए हैं भाई, ये दीवार कहीं टूटा नहीं है, आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं कि दीवार कहीं टूटा नहीं है। और ये रोड जो है ये कोई स्थायी रोड नहीं बनाया गया है, इसमें मटेरियल लाने के लिए अव्यवस्थाई रूप से बनाया गया है, क्योंकि वहाँ हाईवे रोड है तो वहाँ ला ले जा नहीं सकते, इसीलिए अव्यवस्थाई रूप से बनाया गया है। और इसके सीमांकन के लिए हम लोग देंगे। और ये मैं पूछना ये चाहूंगा भाई, ये जो सीसी रोड बना है क्या इनका एनओसी लिया गया है क्या, या हॉस्पिटल इनको एनओसी दिया गया है क्या? ये सीसी रोड 2 साल के अंदर बना है क्या आप लोगों की जब से? नहीं, ये अभी बना है, वो 1 साल के ऊपर हुआ है लगभग। लेकिन मेरा पूछना ये है कि यहाँ इस रोड का एनओसी हॉस्पिटल से लिया गया है क्या? ये हॉस्पिटल ग्राउंड है तो मैं जानना चाहूंगा भाई जी। देखिए, और ये बच्चों का अगर ये दीवार बंद होता है, अगर आप यहाँ पे सीमांकन कराएंगे तो काफी लोगों का घर भी वहाँ से चला जाएगा, जो कि आपके वार्ड के रहवासी हैं। यहाँ पे बच्चों के आने जाने का रास्ता है, जो स्कूल में छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके लिए कैसे करेंगे फिर आप? जी, अब वार्ड का रास्ता बंद हो जाएगा तो वार्ड वासी आएंगे जाएंगे कहाँ से, इनका जवाबदार कौन रहेगा? आखिर मुद्दा उठा रहे हैं तो बिल्कुल इसका सीमांकन किया जाए और इसका जवाबदार आखिर कौन होगा भाई जो इस मुद्दा को उठा रहा है? भैया बोलिए। चल मैं बोला जी भैया, शौचालय है ना, वो एक जो शौचालय चल रहा है स्वच्छता अभियान में, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, उसको भी हॉस्पिटल की जमीन पे एकदम चिपका के बनाया गया है।
अच्छा उसका क्या होगा? अच्छा वो तो गवर्नमेंट की स्कीम है, वो तो गवर्नमेंट की चीज है, हाँ उसमें भी हो गवर्नमेंट के जाएगी है सीमांकन। भाई, उसको वहां पे क्यों बनाया गया? उसका क्या होगा यदि सीमांकन होता है, यदि हॉस्पिटल अपनी जमीन सुरक्षित करेगी, बाउंड्री वॉल कराएंगे, तो उसका क्या होगा? उसका फिर क्या उपयोगिता रहेगी? जी भैया, हमारे पूर्व नगर जहाँ पंचायत जहाँ के तक मुझे लगता है वकार भाई, ये पर्सनली दुश्मनी निकालने की साजिश रचा जा रहा है। ऐसे तो कोई गलत काम नहीं कर रहा हमारे अनिल सोनी जी ने। भैया साथ में नहीं सुनिए, ओकरो से बात करो भैया। मैं नगर पंचायत का पूर्व नगर पंचायत का अध्यक्ष हूँ, खौरा से अनिल सोनी। मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कुछ लोगों के द्वारा अभी मेरे घर को इंगित करके, जो कि मेरे घर अभी हॉस्पिटल ग्राउंड के पास है, बाउंड्री के पास, तो मेरे घर की इंगित करते हुए मेरे उसको बदनाम करने के उद्देश्य से अतिक्रमण का मेरे पर आरोप लगाया है और रोड निकाल करके उनका उपयोग किया जा रहा है करके मेरे पर आरोप लगाया है, जो एक प्रकार की पूरा बेबुनियाद है। ये एक रंजिश है, रंजिश के तहत निकाला गया है। आप लोग सब पत्रकार भाई हमारे पास आए हुए हैं और यहाँ पर और भी नगर के हमारे गणमान्य नागरिक भी हैं, वो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मैंने बाउंड्री वॉल से भी शासकीय जमीन जो है उसको छोड़कर मैं अपना मकान में बनाया, अपने अपने हद में बनाया हूँ, अपने क्षेत्र के अंदर ही बनाया हूँ। और रहा सवाल जिस व्यक्ति ने आज मैं स्पष्ट उसका नाम लेना चाहूँ, श्रवण भोई, आज वापसी मेरे रंजिश लेकर काम करे, क्योंकि आज से कुछ महीना पहले इनके बच्चे ने अवैध शराब बेचते हुए पकड़ाया था, जो 2 महीना जेल काट के आया है ना। वो मेरे पास सहयोग के लिए आया था और मैंने उसको स्पष्ट मना कर दिया, जो व्यक्ति अवैध काम करेगा उसको मैं कोई भी प्रकार का सहयोग नहीं करूंगा। इस रंजिश को लेकर इसने काम किया है। उसी पर एक और बात कहना चाहूंगा, ये गधिया तालाब में ये जमीन को कब्जा करने के लिए मेरे कब्जा करना चाह रहा था, जिसके लिए मुझको सहमति में लेने के आया था और मैं कुछ पार्षदों से भी सहमति लेने के लिए आया था। लेकिन मैंने इसको स्पष्ट कहा, मैं कोई भी प्रकार के अवैध काम में, चाहे अवैध कब्जा हो चाहे अतिक्रमण हो, मैं किसी कोई भी प्रकार का सहयोग नहीं करूंगा। ये उसी को रंजिश लेकर के इनको सहयोग नहीं दिया हूँ, इनके 2 नंबर काम करने में। इसी रंजिश को लेकर मुझको टारगेट बना करके ये मेरे को प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। मैं निश्चित तौर से इसके ऊपर मानहानि दावा भी ठोकूंगा और आपको मैं दिखाना चाहूंगा। आज पूरा हम नगर पंचायत, आज हम ग्राउंड शासकीय हॉस्पिटल ग्राउंड के हम पूरा खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, बीच बाजार में खड़े यहाँ पे हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो बाउंड्री वॉल है, यहाँ पर भी गेट लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ दिन पहले बोर भी हुआ है। इससे पहले, उसके पहले यहाँ पे निकासी का पानी, आप हमारे शासकीय हॉस्पिटल में ये निकासी का पानी भी हमारे ग्राउंड में आ रहा है, जिससे ये लोग हैं। और यहाँ पे और बाजू में एक जमीन है जो मेन रोड में, ये मेन रोड को कब्जा करके बनाया गया है। आज तक किसी ने इनके ऊपर बात नहीं की, न उंगली उठाया है। हम देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खड़ी है। हम हॉस्पिटल के बोलते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम यहाँ पे देख रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खड़ी है और इनका भी गेट आप देख सकते हैं, इनका भी गेट शासकीय हॉस्पिटल की तरफ खुला हुआ है। और अंडरग्राउंड यहाँ पे अंडरग्राउंड ये निकासी का भी साधन बनाया गया है। अभी हाल में वहाँ पे अभी बोर करवाया गया है, लेकिन किसी ने वहाँ पे उंगली नहीं उठाया, ना किसी ने बातचीत नहीं की। मैं यहाँ क्या और यहाँ पे बैठ के दारू पीते हैं, शराब भी पीते हैं। ये सब सरकारी अस्पताल के अंदर हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, जिसका मैं यहाँ की जो प्रभारी, जो इससे पहले पूर्व में देवधर मैडम थी, उनको मैं बोल चुका था इनको सीमांकन करवाने के लिए। बताइए, शराब की बोतल से पड़ी हुई है, आप दिखाइए, मैं कैमरे में दिखाइए। देखिए, शराब का बोतल भी है और एक पड़ा हुआ है। ये हमारे शासकीय हॉस्पिटल की जो प्रभारी, उनकी उदासीनता है, जो आज पर्यंत तक कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। मैं उस श्रवण भोई को बोलना चाहूंगा, अगर वो असली पत्रकार है और मर्द की औलाद है तो इसको छाप कर देखे और कार्रवाई करके देखे। आप भी देखो, अभी हाल में ही यहाँ पे शासकीय जमीन के अंदर में एक बोर खनन किया गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के जो प्रबंधक है, शासकीय हॉस्पिटल के प्रबंधक है, उनको पता होना चाहिए कि उनके ग्राउंड के अंदर कौन कौन कब्जा कर रहा है, किसकी मकाने हॉस्पिटल की तरफ खुली हुई है और यहाँ पे उसको उनकी जवाबदारी बनती है। हम अगर चारों तरफ अगर नजर मिलाकर बात करेंगे तो देखेंगे कि चारों तरफ से जितनी भी यहाँ पे ग्राउंड के अंदर जो मकाने बनी है, पूरा शासकीय हॉस्पिटल के तरफ से मुंह खोल के बना हुआ है। और ये मेरे प्रकार एक दीवार ये भी है, ये जो पुराना रास्ता था, ये है ना, जिसको डिवाइडर बनने के बाद इसको बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन अभी पर्यंत तक बंद नहीं हुआ है। क्योंकि मेन हमारा ये है, ये जो सरस्वती शिशु मंदिर जाने के लिए वार्ड नंबर 8 के लोगों के आने जाने के मेन रास्ता है और नवा गांव से भी लोग आते जाते हैं, मेन रास्ता है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियां आती जाती है, लेकिन आज पर्यंत तक कोई भी प्रकार की
लोगों ने सूद नहीं लिया। देखिए आप सामने से अगर नहीं लिया। दिखाएंगे कैमरे को तो मेरे पीछे इनका कहना है, अभी भी हम आपको शराब की बोतल दिखाए थे, इससे पहले भी सरकारी अस्पताल में कवरेज करने आए थे तो यहाँ पे कुछ शराबी बैठ के दारू पी रहे थे और अभी भी स्थिति वही है। वहाँ पे देखिए कुछ नशेड़ी वहाँ पे दारू पी के लेटे हुए हैं, उनको शुद्ध भी नहीं है कि यहाँ पे पत्रकारिता हो रही है और ये सब सरकारी अस्पताल के आंगन में हो रहा है, मतलब उसके अंदर में हो रहा है। और ये गाड़ियां जो बड़ी बड़ी खड़ी है ओवरलोडेड, जिससे कभी भी किसी को दब के बच्चा जा, यही वो रास्ता है जिससे सरस्वती शिशु मंदिर के बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो हो सकता है किसी दिन गाड़ी पलट जाए और कोई बच्चा दब जाए, लेकिन इसका सूद कोई नहीं ले रहा है। वहीं पे दारू शीशी भी हमने दिखाई है आपको, इसी का आरोप अनिल सोनी लगा रहे हैं। भैया आगे चलते हैं, बताइए। हम अभी देख रहे हैं पूरे, अभी हम बाउंड्री वॉल के जस्ट बगल में बात करें तो यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लोडिंग गाड़ियाँ जो खड़ी रहती है, इसके लिए मैं कई बार उनको मैं संकेत दिया हूँ और बोला भी हूँ कि यहाँ पे कोई भी प्रकार गाड़ियाँ न खड़ा हो जिसमें लोगों को आने जाने में उनको असुविधा हो। और हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कब्जे भी किए हुए हैं कुछ लोगों के द्वारा, लेकिन आज तक इनके द्वारा कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज हमने, हमारा छोटा भाई राजेंद्र सोनी ने मकान बना रहा है, उसको टारगेट लेकर के दरवाजा खुला करके हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ के जो प्रभारी है, शासकीय हॉस्पिटल के जो प्रभारी है, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि ये अपनी जमीन का सीमांकन करे और अपनी जमीन को सुरक्षित करे, अपनी जमीन को सुरक्षित करे। और जितने भी यहाँ बाउंड्री वाल है, चारों तरफ बाउंड्री वाल लगाए, किसी एक के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है। अगर निष्पक्ष काम करना है तो जितनी भी हॉस्पिटल के अंदर में जो दरवाजा खोले हैं उनको बंद करे जाए और बाउंड्री वाल के जाए और सीमांकन करे, ताकि दूध का दूध और पानी के पानी हो जाए। ये आपसी रंजिश है। ये जो पत्रकार है श्रवण भोई, वो पत्रकार नहीं, एक ब्रोकर है। वो, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, ना उसको किसी को बैठ लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो अब गलत ढंग से लोगों से बैठ लेकर के पत्रकारिता करके व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी हम मानहानि की दावा भी करेंगे और ठोकेंगे भी। जी, ये शेखर भाई, अब थोड़ा आपसे बात करूंगा। आप क्या निर्णय? चलूं? हाँ भैया चलिए, साथ में चलिए ना, चलिए। मैं भी नहीं, मैं तो देखूं तो सही मैम आती है कि नहीं समय पे। आज लगे हाथ उनसे भी चर्चा हो जाएगी और उनका समय है मरीजों को सेवा देने का, तो उस मरीजों को सेवा कैसे दे रही है वो भी देख लेंगे और उनसे लगे हाथ उनको भी लाके दिखा देंगे कि सरकारी आंगन में कैसे शराबियों का जमावड़ा लगे रहता है। शेखर भाई जी ना तो बीजेपी के ना थे कांग्रेस, कितने निर्दलीय है जी कितने बढ़िया तौर से बात करें, मजा ही मोला। कैसे देखा था ये सब चीज, का लगता है का देख एक पाई कहा था कि अगर एक जन का रास्ता बन गया 50 घर टूट जी, 50 घर लगभग हुई ना, 50 से अधिक ही है ना? कम तो नहीं है, पर मैं इसमें बोलना चाहूंगा ये तो व्यक्तिगत दुश्मनी निकाला जा रहा है और मैं इसमें हम देखे जा रहे हैं कि कोई प्रकार से अध्यक्ष महोदय के द्वारा ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है जी। जो देखा जाए तो बाउंड्री के पीछे बना हुआ है उसका घर। जी मैडम, हाँ एक बार बुलाइए ना भैया। देखिए अतिक्रमण का मामला था और सरकारी अस्पताल के अंदर मैं आया हूँ, सवाल जवाब करूंगा मैडम से और उनसे पूछूंगा कि शराबियों का अड्डा सरकारी आंगन के अंदर में कैसे लगा रहता है, जबकि भैया अभी देख रहे हैं, अभी हम लोग अभी समय हो गया है, अभी लगभग करीब 12 बज गए हैं, है ना, 12 सवा 12 हो गया है, लेकिन अभी तक के हमारे शासकीय विभाग का जो प्रभारी, हमारा प्रभारी जो मैडम है अनूप धनंजय मैडम, अभी तक के हमारे हॉस्पिटल में पहुंचा नहीं है और हमारे मरीजों की पूरा लाइन लगी हुई है। यह आलम हमारे नगर पंचायत खौर्रा की हॉस्पिटल की है। निश्चित तौर से ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी इनको ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। लोग आपातकाल स्थिति में शासकीय हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन उसको समय पर उनका इलाज नहीं होता, उनका देखभाल नहीं होता और बहाना मार करके उनको प्राइवेट अस्पतालों में भेजने के लोग प्रयास करते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर भी ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देते हैं। हम अभी देख रहे हैं, पत्रकार महोदय आप सब आए हुए हैं, अभी तक के जो मैडम है, जो धनंजय मैडम, अभी तक के उनकी ड्यूटी आई नहीं, 12:15 भी बच चुका है। ये हाल हमारे नहीं आया, मैडम नहीं आए, मैडम नहीं आए, कहाँ है, कैसे मैडम आए भाई, क्या करे बना, नहीं आए भाई, हैं अभी कहाँ है धनंजय मैडम जो है वो कहाँ है, आते नहीं आया, नहीं आए भैया, नहीं आए हैं, तो टाइम तो हो गया जी, वो कराए कैसे दीदी, मैडम नहीं आया, पता नहीं है भैया, दीदी नहीं पता है, कैसे इलाज ढंग से हुआ तक नहीं हुआ थे,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैम है, कोई मैम, उनसे बात करेंगे। मैम नमस्ते। मैम नमस्ते। मैम थोड़ा एक सवाल था। मैम धनंजय मैम आज आई है कि नहीं, इतना बता दीजिए। आज छुट्टी पे है वो, तो आप लोग को जी बताइए। उनको शायद ना मधुमक्खी ने काटा था, तो आज वो आज छुट्टी लेंगे। चलिए ठीक है मैम, इतना आप भैया से बात कर लीजिए। अब वो मैम तो छुट्टी में है। आप अब देखिए, मामला इतना गर्मा गया है सरकारी अस्पताल का, लेकिन अगर मैं जिस तरीके बता, हाँ कहा हो गया पापा? नहीं, अक्सर करवाए हम, कवर तो चाहिए ना, एक कागज पुट्ठा कवर तो चाहिए ना। ऐसी तो नहीं देवत का है, कहाँ दे, ये दे, ऐसी दे दे, ये दे। सरकारी अस्पताल शुरू से लापरवाही का अड्डा बन गया है। अब यहाँ पे जितना बार रिपोर्टिंग करने आएंगे, कवर फैली रही थी ना ऐसे। अब बाकी चीज मिला थे समय में, बाकी तो मन के इलाज हुआ नहीं हुआ थे। अब मैं तो आया तो मोर तो देखा है। चलिए ठीक है। देखिए, सरकारी अस्पताल का रिपोर्ट था। अब आप लोग को जितना हो सका मैं दिखाया हूँ। यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी दिखाऊंगा मैं आपको। पानी की व्यवस्था देखिए, पानी आता है कि नहीं देखते हैं। पानी तो आ रहा है, उसमें तो मैं बाथरूम में तो अलग से वीडियो किया हूँ, लेकिन यहाँ पे जो पीने का पानी जो थोड़ा बहुत टपक रहा है, इसका स्थिति दिखाइए भैया। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यहाँ की स्थिति दिखाइए। अरे बाप रे, ये स्थिति दिखाइए। ये पीने का पानी है, यहाँ पे कैसे ऐसे जीवन यापन करेंगे लोग, और जो यहाँ पे इलाज कराने आएंगे। खैर यहाँ पे मैं अगर वीडियो करूंगा तो 1 घंटा कम पड़ जाएगा मेरे को वीडियो करने के लिए, और यहाँ की समस्याएं कम नहीं होगी। खैर ये पहली बार नहीं है, यहाँ पे 10 बार मैंने वीडियो किया है और 10 बार मैंने एक ही चीज पाई है। अभी तक की रिपोर्टिंग में मैंने ये समझा है कि यहाँ पे एक जन नहीं, 50-30 जन का, भाई शेखर भाई एतिया 20-50 जन के घर बने हैं वो लाइन में। अब अगर एक जन के रास्ता बंद कर देबे तो कम से कम 50 जन के रास्ता बंद करे लगी, तभी ग्राम समस्या आ जी। मैं अगर बंद हो रहा है तो एक का क्यों, सबका होना चाहिए। वही मैं और कह उसका रहा। जिम्मेदार कौन रहेगा भाई? अगर बंद भी करते हैं रास्ता, ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकारी भूमि है, तो अगर ये चाहते हैं, सरवन भाई भी बोल रहे थे कि रास्ता बंद होना चाहिए, बाउंड्री पूरा घेरा होना चाहिए, तो इसमें सबसे बड़ी दुखदाई ये विषय रहेगा हमारे खरौरा नगर के वासियों के। उसके छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे बड़ा स्कूल है सरस्वती शिशु मंदिर जी, जो मेन रास्ता जो हम लोग खुद रास्ता बनवाए उसके लिए जी, सीसी रोड जो देख रहे हो भैया बना हुआ है, उसको हम लोगों ने, कि हमारे ही बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, हमारे खरौरा नगर के बच्चे पढ़ते हैं करके, उसके सुविधा के लिए बनाए हैं। अगर सबको बाउंड्री घेरा कर दिया जाए तो फिर बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? और बच्चे तो स्कूल नहीं जा पाएंगे, एक अलग मुद्दा हो गया। उसके लिए कहाँ से रास्ता निकालेंगे मेरे को मालूम नहीं। पर दूसरा, पूरा लाइन से सब गरीबों का घर बना हुआ है जी, जिसका दरवाजा इधर ही है बाउंड्री घेरा की तरफ, तो उन लोग फिर क्या करेंगे? सबको बाहर भगा दें क्या, कि वो अपने घर में बंद होके रह जाए? नहीं, लेकिन ये तो बंद होना चाहिए ना। ये जैसे ये तो विकराल समस्या, आप जैसे मैं अरे भाई, जो लोग दारू पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, इसके लिए तो किसी को नहीं दिखता इस चीज। ये सिर्फ व्यक्तिगत ही दुश्मनी निकाला जा रहा है यहाँ पे। ये साफ साफ बड़ी बड़ी भाई खड़ी है, वो अगर किसी के ऊपर गिर जाएंगी तो आदमी का जान चला जाएगा। ये तो गलती है भाई। देखो, ये तो सरकारी अस्पताल का जमीन को आदमी अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चालू कर दिया, जिसको जहाँ पे आया रास्ता बना दिया, जहाँ पे आया गाड़ी खड़े कर दिया। यही हकीकत है। वही, ये एकदम हकीकत है वकार भाई। और मैं बोलना भी चाहूंगा कि इसके लिए कोई कार्रवाई के लिए कोई नहीं देख रहा है। मुद्दा किसके ऊपर उठाया जा रहा है, ये आपके सामने खड़ा दिख रहा है आपको। ये कहाँ पे हो रहा है? सरकारी अस्पताल के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर हो रहा है। इसमें ये बुराई नहीं है क्या? ये महाबुराई है जी। अगर कोई व्यक्ति अपना घर बनाया है, वो भी सरकारी हॉस्पिटल के बाउंड्री को छोड़कर अपने जगह में अगर वो घर बना लिया है, पर उसके ऊपर कार्रवाई की मांग किए जा रहे हैं जी, जो कि संभव भी नहीं है। अगर चाहे भी कार्रवाई तो कीजिए ना। मैं तो बोल रहा हूँ सीमांकन होना चाहिए। पर पार्षद ने आपके कह दिया है कि सीमांकन होगा। पार्षद जी, यहाँ 8 नंबर वार्ड के तामेसु मरकाम जी जो पार्षद है, उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ पे सीमांकन कराएंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि उसके जिम्मेदार कौन होगा। तो सरवन भाई खुद बोल रहे हैं कि 50 घर टूट जाए, चाहे वो सबका रास्ता बंद हो जाए, स्कूल बंद हो जाए, उसका जवाबदार मैं रहूंगा, बोलता है। जो सरवन भाई स्वयं बोला है, आपके बाइट में बोला है। अच्छा, जिम्मेदारी लिया है ना भाई आपके बाइट में, आप चलाए तो उसको भी चलाइएगा। किसी का रास्ता बंद हो या किसी का खुले, मेरे कोई मतलब नहीं, बोलता है। उसका जवाबदारी भी मैं ही करके हाँ भी बोला है। वो वहां पे मैं खड़ा था, हाँ करके भी बोला है। कृपया इस न्यूज को
दबाना नहीं। नहीं, न्यूज तो चलना कोई नहीं चाहिए। चलती है। न्यूज भी अगर इतना मेहनत हाँ। किए हैं आप लोगों के पीछे खड़े होकर धूप में जी। रिपोर्टिंग की है तो न्यूज दबेगी क्यों? न्यूज बिल्कुल चलेगी। बिल्कुल। दबाना होता तो मेहनत क्यों करते? हम वही चाह रहे हैं कि भाई खरौरा नगर का विकास, हम जनप्रतिनिधि पहली बार चुन के आए हैं, वो भी निर्दलीय हैं। हम तो किसी आपका न्यूज कभी दबा है? नहीं दबाए, कभी नहीं दबाए। तो फिर कैसे बोले न्यूज दब जाएगा? न्यूज भाई दबाने वाले यहाँ तो एक पत्रकार नहीं है ना भैया, 10 पत्रकार है। अब नाम लेके मैं बोल दूं, जैसे कि मैं अभी जस्ट नाम लिया चलिए। सरवन भोई पर, ठीक है, मैं खैर किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा भाई। काफी 2-3 दिन से माहौल गरमाया हुआ था और मैंने कोशिश किया कि आपको दोनों पक्षों को दिखाने की कोशिश की। हर जवान पे ये अवैध अतिक्रमण सरकारी अस्पताल का क्या मामला है, एक फोटो एक पत्रकार ने वायरल किया था, खबर बना के प्रकाशित भी किया था। तो काफी लोगों के मुंह में ये चर्चा था कि क्या है, कैसा मामला है। तो हमने सभी लोगों को बुला के ग्राउंड रिपोर्ट में जमीनी हकीकत और उनसे बात करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोग दोनों पक्ष को समझेंगे और क्या राय है अपने कमेंट में जरूर बताएंगे। हाँ हाँ राय है बता, थोड़ा कुछ कहना है तो बता दो, अपन पक्ष ला रहा था। बिल्कुल कहना है ये मामला में मोर कहना है यही है कि वाकई में ये घटना बहुत सत्य घटना है। बीच में 2-3 साल पहले जब भी है, जिसे भी घटना के पहले वो लड़का शराब के काम करत रही से, ये मुझे मालूम है। ओकर प्रति थाना में रिपोर्ट भी दर्ज हुए और ओकर ऊपर धारा भी लगे है और 60 दिन वो जेल भी काटे है। बिल्कुल सत्य घटना है। और ओकर वो सजा काटा थे, जो काम वो करे रही से, गंदा काम करे रही से। हमला बाद में पता चली से मामला के बारे में कि वो शराब के काम करते करके ओकर प्रति कार्रवाई भी हुई, सूचित आवाज तक पीसी भी चला थे। और आज वो लड़का बोला लगी कि वो शराब वाला काम अच्छा काम नहीं है। मोर पापा के खरौरा में मान है, सम्मान है, पत्रकार है, संगठन से जुड़े हुए है, ये काम अच्छा नहीं है। ऐसे करके मोर लड़का आज ईमानदारी से चना बूट और बटर बेचा थे। कोई वो बोल भी नहीं सका खरौरा में कि शराब पे काम करते। शराब से कोसों दूर है, हाँ, लेकिन अभी भी खरौरा में अवैध रूप से शराब बिका थे। अब काकर सरंगना है, कहाँ बिका थे, कैसे बिका थे, तो वही जवान जान सकते। अपन लत मालूम नहीं गया है संबंध में। वो लड़का ईमानदारी से आज फल फ्रूट सब्जी के काम करा थे। बोला लगी इसके काम ठीक नहीं है, नुकसान है हमला। आज वो ईमानदार की जिंदगी जिया थे। देख हमन कोशिश करें कि दोनों पक्ष बात ला रखें, है नहीं, दोनों बात ला सुने। जैसे ते पत्रकार बन के खबर लेते प्रकाशित करे रहे, तो जरूरी नहीं इसका तहु खड़े रहे, तोरल बात करें, है ना। पीछू में जनप्रतिनिधि बन भी खड़े हैं, वो बात करें। और ये जो माननीय अनिल सोनी अध्यक्ष महोदय, शायद तक बोला मालूम नहीं है कि कोई भी अपराध अगर दुनिया में होते और वो अपराध के अगर कोई आदमी सजा काट थे या अगर कोई केस चला थे, तो बोला सरकार का पूरा देश में हर कानून में जिए हक है। और आज अनिल सोनी मोर जैसे गरीब आदमी का लड़का जो गलत संगति के वजह से दारू के संगति में पड़ गिरी से आज वो लड़का लगीस कि दारू वाला काम ठीक नहीं है। मैं ईमानदारी जी हूँ, मोर बहनी की शादी करे हूँ। आज वो लड़का चना बूट और फल बेचा थे। ये अनिल सोनी जो आज पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका के अपन खरौरा मनमानी चलाते, जबकि मालूम है कि कानून निकले हुए है कि प्रथा बंद है, प्रतिनिधि वाला रोल नहीं है। उकर बाद भी नगर पंचायत में खरौरा में अपन प्रतिनिधि मैं करके दादागिरी, सांसद प्रतिनिधि हूँ, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष हूँ, भाजपा की मोर सरकार है, मोर का कर ली, मोर तानाशाही है। ये मामला चलावा था आज खरौरा में, गंदा काम चलत खरौरा में, गंदा काम उकर वजह से, केवल और केवल ये हमारे गांव के मुखिया की वजह से चला थे। आज वो लड़का ईमानदारी से भी जिया थे, उकर ऊपर गलत इल्जाम लगा थे। नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अनिल सोनी जबरदस्ती वो लड़का ऊपर इल्जाम लगा, जो आज ईमानदारी जिंदगी जिया थे, परिवार लपोसा थे। का कानून में कोई लड़का ईमानदारी से जिए के हक है कि नहीं है, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जबरदस्ती का ऊपर इल्जाम लगा दिए जाए का? बस यही मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो लड़का जिए हक है कि नहीं है? ठीक नहीं होगा, ठीक है, कुछ बस और कुछ नहीं है। आज हम अपन गरीब परिवार की जिंदगी जिया थन, मजदूरी करके जीथन, और हमला लगते अगर खबर के तो हम हाँ अभी तक के इतना जी खबर छापे हैं, जो अच्छा भी खबर छापे हैं और जो गलत लगी वो भी खबर छापे हैं। लेकिन अधिकतर हमार खबर है नगर के लिए, विकास के लिए या कोई कार्यक्रम के लिए ही लगते हैं। हमला लगी कि ये सरकारी हॉस्पिटल के बाउंड्री वाले, हम कल आए कहाँ सरकारी हॉस्पिटल आए, मैडम जी से बात करें, मैडम जी खुद बताई, बोला कि ये गलत है भैया, मोला जानकारी मिली, मैं एक जानकारी तहसीलदार साहब ला दे हूँ, वो आवेदन के प्रतिरूपी मोल दिखाईस। और आज जब सुबह एक पहले वीडियो भी है मेरे पास और फुटेज भी है मेरे पास कि दीवार टूटे हुए रिसे और रास्ता बने हुए हैं वहां पे, लेकिन आज अचानक रात भर में वो दीवार पेक हो गए।
वो तो अच्छा बात है, तो खबर क्या? हाँ, ये मोर खबर के असर पड़ी से बहुत ही अच्छा बात है, ये तो हर्ष बहुत के जोरदार बात है। धन्यवाद देवत हमें बोला कि रातों रात में कम से कम, लेकिन मामला ये है अज्ञात व्यक्ति तोड़े है कहा तोला। ये मैडम जी भी कहा थे, मैं भी कहा था, सब कहा थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन अज्ञात व्यक्ति जो रातों रात जोड़ दी? अभी कर मैं हाँ मोर से पूछा था कि कौन ने पूछा था? अभी तो अज्ञात है भैया। अब ओकर जांच तक प्रशासन पुलिस बने हाँ, ओकर ये बारे कर में। जात बिल्कुल मोर- पुलिस और प्रशासन मोर- कम के कम में तो यही है कि कौन अज्ञात व्यक्ति तोड़े हाँ, और कौन अज्ञात व्यक्ति जोड़े, एकार कार्रवाई होना चाहिए। बस यही मैं मांग कर रहा हूँ। कार्रवाई हो ही जब कोई बिल्कुल। शिकायत करी। हाँ बिल्कुल, कोई शिकायत करी था। मोर काम है कि मैं तोरो पक्ष ला सुनाऊं, बिल्कुल और बिल्कुल ओकरो बिल्कुल पक्ष ला सुनाऊं। बिल्कुल, ओकरे भर में बिल्कुल। माइक लेके खड़े हैं बीच में, बीच। और कुछ तोर मन में है? नहीं, मोर मन में कुछ नहीं है। ठीक है, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि का है कोई आदमी अगर पैसा पद और पावर में आते ना तो गरीब आदमी बहुत परेशान करे जाते। बस यही कहना चाहता हूँ। अगर कोनो गरीब कोनो मेरे जीना खाना चाहते या कोनो मेरे बनाल भी ली दू कोरिया मोर ऊपर इल्जाम लगाइस कि गधिया तरिया में अवैध रूप से जमीन कब्जा करे, मैं गधिया तरिया में अवैध रूप से जमीन कब्जा नहीं करे हूँ, बल्कि वहाँ एक पेड़ माँ के नाम लगाया हूँ मैं। एक पेड़ माँ के नाम लगे हुए हैं, जेकर वीडियो फुटेज में अभी रखे हुए हैं। अगर कोई देखना चाहिए, कोई भी अगर जनप्रतिनिधि या भाई मन, तो मैं दिखा सकता हूँ। बोला लगीस मैं वहाँ चूना लगा रहे हैं, बोला लगीस कि ये गलत है नहीं है, तो मैं जाके स्वयं वहाँ एक पेड़ माँ के नाम लगा दूँ।